नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। विसर्ग संधि भाग 6 के अंतर्गत आज मैं डॉक्टर सुनीता तत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ विसर्ग लोप विधान के सूत्र, जिसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे एक सूत्र भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, और उसके बाद अन्य दो सूत्र लोपः शाकल्यस्य और हलि सर्वेषाम्। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो निर्णायक सूत्रों को भी। विप्रतिषेध के समय, निर्णय करते समय ये दोनों सूत्र बहुत काम के हैं। विप्रतिषेध है परम कार्यम और पूर्वत्रा सिद्धम। तो जिनको व्याकरण शास्त्र अच्छे से पढ़ना है उनके लिए बहुत उपयोगी है। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें, अंत तक देखें। और एक बात और बता दूं कि यह सूत्र जो है, अभी जो आज हम सूत्र पढ़ने वाले हैं वो एनसीईआरटी की पुस्तक में नहीं है, पर विसर्ग संधि के प्रसंग में ऋतु विधान पढ़ने के पहले ये सूत्र पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए इस सूत्र को आप सब पढ़ें। तो आइए हम चलते हैं आज के अपने सूत्र पर। भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। तो देखिए, विसर्ग का लोप करने का विधान हम पढ़ रहे हैं। इस सूत्र से विसर्ग को य होगा और फिर अगले सूत्र से उस विसर्ग का लोप होगा। तो इस सूत्र में हमने संधि तोड़ी योषि की, तो भो भगो अघो अपूर्वस्य यह अशि, ऐसे पद हमें प्राप्त हुए। यहाँ पर रोह इसकी अनुवृत्ति आती है और पदस्य का अधिकार आता है। तो हमारी परिभाषा बनी भो भगो अघो अपूर्वस्य पदस्य रोह अशि यह। आइए अब हम एक एक पद का अर्थ करते हैं। तो अर्थ हमें मिल रहा है कि भो भगो अघो और अपूर्वस्य माने अकार से परे। अ है पूर्व में जिसके, अकार है पूर्व में जिसके, माने अ और आ दोनों। ऐसे पदस्य माने ऐसे पद के, रू माने रोह माने रू का, अशि अश प्रत्याहार आगे होने पर यह माने यह आदेश हो जाता है। तो आइए अब हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि अश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो ये माहेश्वर सूत्र हमारे सामने है। माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनाने की विधि का वीडियो भी अगर आपको व्याकरण पढ़ना है तो देखना जरूरी है, आई बटन पर लगा है। तो देखिए, अश प्रत्याहार में ये वर्ण आ रहे हैं इस अ से लेकर श तक, इस श तक। तो इसका मतलब कि ये सारे स्वर और हर्ष प्रत्याहार, मतलब ह से लेकर श तक के व्यंजन वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा ह य व र ल। क्या हुई हमारी परिभाषा कि भो भगो अघो अपूर्वस्य पदस्य रोह अशि यह, माने भो भगो और अघो, साथ ही अकार माने आ से परे, पदस्य रोह माने पद के रू का, अशि माने अश प्रत्याहार पड़े होने पर। अश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आए भी हमने देखा कि स्वर या सारे मृदु व्यंजन। हर्ष प्रत्याहार को मृदु व्यंजन कहते हैं, ये भी हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा है। अतोरो रप्लुता दप्लुते और हशिच में। तो इनके परे होने पर यह माने यह आदेश हो जाता है। और अभी हमने देखा कि अश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो सारे स्वर, ह यवरल माने सारे अंतस्थ वर्ण, और सारे वर्गों के पंचम, चतुर्थ और तृतीय वर्ण, इतने वर्ण आते हैं। तो ये इतने वर्ण आने पर जो पद के अंत में मतलब कौन सा पद, भो भगो अघो और अकार जिसके परे है, और उसके बाद पद का जो रू है, वो रू कैसा है, ससज रू का रू है। उस रू के बाद अगर अश प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो उस रू को य आदेश हो जाता है और फिर उस य का लोप हो जाता है। हम विसर्ग के लोप का विधान पढ़ रहे हैं। तो लोप करने वाला जो सूत्र है वो भी हम पढ़ते हैं। वो दो सूत्र हैं, वो हम देखते हैं। देखिए, पहला सूत्र है लोपः शाकल्यस्य। इस सूत्र को हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो ये कह रहे हैं कि भो भगो अघो और अपूर्व
माने भो भगो अघो और अ है पूर्व में जिसके, ऐसे पदस्य, ऐसे पद के य का। अब यहाँ पर व्योह लिखा है, ये अनुवृत्ति से आया है व्योह शब्द, माने केवल य का नहीं, अगर किन्हीं दूसरे सूत्रों से किसी दूसरी प्रक्रिया में अगर वो आ रहा है तो उस व का भी और उस य का भी। य कौन सा है? जो अभी रूप के स्थान पर हुआ है य, उस य का क्या हो जाता है? लोप। अशी माने अश प्रत्याहार आगे आने पर लोप, लोप हो जाता है। किसके मतानुसार? शाकल्यस्य, शाकल्य मुनि के मतानुसार। और जो शाकल्य से लिखे हुए जो जो भी सूत्र आते हैं उनका अर्थ होता है विकल्प से। मतलब ये नियम कह रहा है कि अभी हमने पिछले सूत्र से जो य किया था, उस य का अश प्रत्याहार आगे होने पर विकल्प से लोप हो जाएगा। और उसके तुरंत बाद एक सूत्र और है जो हमें पढ़ना है, वो कह रहा हली सर्वेशम। तो विकल्प से तो लोप होता है, मतलब हम चाहें तो लोप करें और चाहें तो न करें, पर कह रहे हैं हली सर्वेशम, सारे वही वही वर्ण जो है उनकी अनुवृत्ति आ रही है, भो भगो अगो अपूर्वस्य पदस्य यह। अब यहाँ पर वह की बात नहीं है, केवल यह की बात है। कह रहे हैं कि भो भगो अगो और अ के पूर्व, अ है पूर्व में जैसे, ऐसे पद का जो य है, जो य अभी हमने किया है, उस य का हली माने आगे हल होने पर, माने आगे कोई व्यंजन होने पर लोप सर्वेशम, नित्य लोप हो जाता है, विकल्प से नहीं होता। तो इन दोनों सूत्रों से हमको ये समझ में आता है ना। इन दोनों सूत्रों को केवल इतनी ही बात के लिए हमको समझना है कि भो भगो अपूर्व से योशी से जो हमने रू को य किया है, उस य का लोप अगर आगे व्यंजन है तब तो नित्य होगा, पर आगे अगर स्वर है, मतलब यहाँ ये वाला नियम तो कह रहा है कि उसका विकल्प से लोप होगा, पर ये हल्ली सर्वेशम कह रहा है कि अगर हल है आगे, व्यंजन है आगे, तो नित्य हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि उस य का व्यंजन आगे होने पर तो नित्य लोप हो जाएगा, पर स्वर आगे होने पर विकल्प से लोप होगा। माने स्वर आगे हो तो हमारी विवक्षा पर है, हम चाहे तो लोप करें और न चाहे तो न करें, पर आगे अगर व्यंजन आ रहा है, माने हर्ष प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है, तो हमें वो लोप करना ही पड़ेगा। नित्य, वहां पर सर्वेशम नित्य लोप, नित्य लोप होने वाला है। तो आशा है आपको ये इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम वहां चल रहे हैं जहां पर विप्रतिषेधे परम कार्यम और पूर्वत्रा सिद्धम, इन दोनों सूत्रों की आवश्यकता पड़नी है। अब यहाँ पर आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, खास करके जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्र हैं या बड़ी कक्षा के छात्र हैं, उनके लिए ये दो सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सूत्र है विप्रतिषेधे परम कार्यम। जो यहाँ पर मैंने संख्या लिखी है क्योंकि यहाँ संख्या लिखना बहुत जरूरी है। जो अष्टाध्यायी के, देखिए 1 4 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 4 2 माने अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का दूसरा सूत्र है। और दूसरा सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्वत्रा सिद्धम, जो अष्टाध्यायी के अष्टम पाद के अष्टम अध्याय के दूसरे पाद का पहला सूत्र है। पहला सूत्र जो विप्रतिषेध है परम कार्यम है, वो सूत्र कह रहा है कि जब विप्रतिषेध हो, माने जब तुल्य बल के दो सूत्र एक ही समान स्थल पर प्राप्त हो, तो परम कार्यम, तो पर वाला सूत्र जो है उसी का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर पहला सूत्र पहले अध्याय का, दूसरे अध्याय का, तीसरे अध्याय का है, वो कोई बात कह रहा है, और दूसरा सूत्र चौथे पांचवें छठे अध्याय का या उसी अध्याय के उस सूत्र के बाद का है, तो बाद वाला सूत्र मान्य होता है, पहला वाला सूत्र अमान्य हो जाता है। पर ये पूर्वत्रा सिद्धम एक दूसरी ही बात कह रहा है। ये पूर्वत्रा सिद्धम जो है वो 8वें अध्याय के दूसरे पाद की बिल्कुल शुरुआत में है, पहला ही सूत्र है, और ये दोनों ही अधिकार सूत्र हैं। इसका अधिकार अष्टाध्यायी के अंत तक चलता है। और ये पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र कहता है कि
पूर्व में जो कही गई बात है, माने कहां से, इस सूत्र से लेकर, माने द्वितीय पाद के, अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम सूत्र से लेकर अंत तक के सारे सूत्र पूर्वत्रा सिद्धम, सपाद सप्ताध्यायी के प्रति असिद्ध होंगे। माने इसके पहले जो 7.25 पाद की, माने 7 अध्याय और 1 पाद की जो अष्टाध्यायी है उसके प्रति असिद्ध होंगे। माने भले ही वो बाद के हैं पर वो नियम उनके स्थान पर लागू नहीं होंगे। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि 7.25 अध्याय वाली जो अष्टाध्यायी के सूत्र हैं उनके प्रति ये त्रिपादी के सूत्र, माने ये आखिर के 3 पादों के सूत्र, माने अष्टम अध्याय का दूसरा पाद, तीसरा पाद और चतुर्थ पाद, इनके सूत्र उनके प्रति असिद्ध होंगे। मतलब भले ही ये बाद में लिखे गए हैं, मतलब अष्टाध्यायी में इनका स्थान बाद में है, परंतु प्रभावी पहले वाला ही सूत्र होगा। अब ये दोनों जो सूत्र हैं, ये इनका प्रसंग यहाँ पर क्यों आया, इनको मैंने यहाँ पर क्यों पढ़ाया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है जो आपको शायद अभी तक समझ में आ गई होगी या नहीं आई होगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके पूर्व हमने पहले 2 सूत्र पढ़े थे, अतोरोरप्लुतादप्लुते और हशिच। इन दोनों सूत्रों के जो नियम थे, उन नियमों में जो बात कही गई थी उसके अपवाद जैसी बात ये अभी हमने जो सूत्र पढ़े तीनों उसमें कही जा रही है। क्योंकि देखिए, आप इस बात को समझिए, हम चलते हैं पीछे, चलते हैं हम। तो आइए माहेश्वर सूत्र के माध्यम से हम इस बात को भली भांति समझते हैं। हमने जो पूर्व में 2 सूत्र पढ़े हैं, अतोरोरप्लुतादप्लुते और हशिच, आई बटन पर लगे हैं, उनको आप देख लीजिएगा। तो अतोरोरप्लुतादप्लुते सूत्र के अनुसार यदि ह्रस्व अ के बाद, इस ह्रस्व अ के बाद यदि स के स्थान पर निर्दिष्ट रू हो और उस रू के बाद फिर से अ आए, तो इस रू को उ आदेश हो जाता है। ये हमने पढ़ा था। साथ ही हशिच, इस सूत्र में हमने पढ़ा था, वो भी आई बटन पर लगी है संधि, कि इस ह्रस्व अ के बाद रू हो और इस रू के बाद इस हश प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो भी इस रू के स्थान पर ऊ हो जाता है। ये इन दोनों संधियों में हमने ये 2 नियम पढ़े। और अभी हमने जो भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी संधि पढ़ी, वो ऐसा लग रहा है कि इसका अपवाद बन रही है, क्योंकि वो संधि भी यही कह रही है कि यदि अकार के बाद, माने वो अ नहीं, केवल अ की बात नहीं कर रही, वो अ आ इन 2 स्वरों की बात कर रही है। पहले वाले 2 नियमों में तो अप्लुत अ से केवल ह्रस्व आकार की बात हुई थी, यहाँ वो अ और आ दोनों अ के बाद, माने आ के बाद यदि स के स्थान पर आदिष्ट रू हो और उस रू के बाद अश प्रत्याहार का, मतलब इस अ से लेकर इस श तक का कोई भी वर्ण आए, तो उस रू के स्थान पर या उस रू को ऊ नहीं य आदेश हो जाता है, उस रू को य आदेश हो जाता है। अब देखिए, ये पहले वाला जो नियम है उस पर यह नियम हावी हो रहा है। तो इसलिए फिर अब हमने अभी जो निर्णायक सूत्र 2 पढ़े थे, उनमें से यहाँ पर पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र काम करेगा। क्योंकि भो भगो अघो अपूर्व से योषी, ये जो सूत्र है ये अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के द्वितीय पाद के बाद का सूत्र है। इसलिए पूर्वत्रा सिद्धम से ये सपाद
सप्ताध्यायी के प्रति ये त्रिपादी का सूत्र असिद्ध हो जाएगा और इसका अपवाद नहीं बनेगा। मतलब पहले दोनों नियम तो लागू होंगे, उसके बाद जो शेष बची हुई जगह है वहां पर ये नियम लागू होगा। तो अब शेष क्या बचा? तो देखिए, पहले वाले प्रसंग में मैंने ह्रस्व अ के प्रसंग में तो ये इतना शेष बचा, माने अ को छोड़कर सारे स्वर आ इ ई उ ऊ री 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 ए ऐ ओ औ ये अगर आते हैं, माने पहले ह्रस्व अ हो, उसके बाद रू हो, और उसके बाद ये कोई से भी स्वर हो, अ को छोड़कर स्वर हो, तो विसर्ग के स्थान पर यह हो जाएगा, मतलब रू के स्थान पर यह हो जाएगा। और दूसरा जो आ है, तो आ के लिए तो पूरा अवकाश है, क्योंकि पहले वाले सूत्रों में केवल ह्रस्व अ की बात हुई थी। तो आ के बाद अगर रू हो और रू के बाद अश प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो आ के बाद, तो भी रू के स्थान पर यह हो जाएगा। आइए हम इस बात को और अच्छी तरह से समझते हैं। तो आइए एक बार उन नियमों की पुनरावृत्ति करके हम फिर उदाहरणों पर चलते हैं। तो देखिए, ये दो नियम हमने पहले पढ़े हैं, अतो रो रप्लुता दप्लुते और हशिज। इस नियम के अंतर्गत अगर ह्रस्व अ के बाद, ये देखिए, ह्रस्व अ के बाद स के स्थान पर आदिष्ट रू हो और इस रू के बाद यदि ह्रस्व अ आता है, तो इस अतो रो रप्लुता दप्लुते इस सूत्र से इस रू को ऊ हो जाएगा। इसी तरह इस अ के बाद वही स्थिति हो कि स के स्थान पर आदिष्ट रू हो और उस रू के बाद हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण आए, तो भी हशी च इस सूत्र से इस रू को ऊ हो जाएगा। अब जो बचा, अश प्रत्याहार में से हर्ष और अ निकल गया, अब जो शेष व्यंजन या स्वर बचे तो स्वर ही बचे हैं, उनमें ये भो भगो अघो अपूर्व से योशी ये सूत्र उनके लिए काम करेगा। तो देखिए, पहला नियम कि अ के बाद रू हो, माने स के स्थान पर आदिष्ट रू हो और इस रू के बाद आ से लेकर औ तक कोई सा भी स्वर आए, तो इस नियम से उस रू के स्थान पर य हो जाएगा, पहली बात। और फिर दूसरा एक नियम बनेगा कि आ, दीर्घ आ के बाद, अब इस दीर्घ आ में तो कोई व्यवधान ही नहीं है, क्योंकि ये अतोरोर प्लुता दप्लुते और हशी जो केवल ह्रस्व अ की बात करते हैं। तो दीर्घा में ये पूरा नियम लगेगा कि दीर्घ आ के बाद अगर स के स्थान पर आदिष्ट रू है और उसके बाद अश प्रत्याहार का कोई भी वर्ण है, तो इस रू के स्थान पर य हो जाएगा। आशा है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए अब हम उदाहरणों के माध्यम से इस संधि को करते हैं और समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम भो भगो और अघो के उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ विसर्ग के पहले ओ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर कोई टकराहट दूसरे नियमों से है ही नहीं। भोह देवाहा, ये विसर्ग गया अपने मूल रूप में भोस देवाहा। अब सजुषो रूह से स को हुआ रू, भो रू देवाहा। फिर भो भगो अघो से हुआ रू को य, भो य देवा। और फिर हली सर्वेशम से य का लोप होकर हमें पद मिला भो देवा, भो देवा हा। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं हम भगो का। भगो हो नमस्ते। भगो हो विसर्ग का मूल रूप स, उस स को सज शोर से रू, उस रू को भो भगो से य, और फिर हली सर्वेशम से य का लोप और हमें पद मिला भगो नमस्ते। अब एक उदाहरण अघो का भी देखते हैं। अघो हो या ही, विसर्ग गया मूल रूप में अघोस या ही। सजुषो रू से रुत्व हो गया सकोस, अघो रू या ही। फिर भो भगो अघो पूर्व से योशी से रू की जगह पर य हो गया, अघो य या ही। और फिर हली सर्वेशम से य का लोप हो गया और हमें पद मिला अघो या ही। अब ये भो भगो अघो अपू, भो भगो और अघो, इन तीनों उदाहरणों को देखने के बाद अब हम चलते हैं अकार के उदाहरण देखते हैं। राम आगच्छति। अब देखिए, यहाँ पर विसर्ग के पहले ह्रस्व अ है और विसर्ग के बाद
आ है, अगर अ होता तो ये नियम नहीं लगता। आ है माने अ के अलावा दूसरा कोई भी स्वर आवे तो ये वाला नियम लगता है, अभी हमने पीछे देखा। तो रामः का विसर्ग गया अपने मूल रूप में, रामस, रामः आगच्छति, रामस आगच्छति, और फिर वैसे ही नियम लगते चलेंगे। राम रु आगच्छति ससजुषोरु से, और राम य आगच्छति भो भगो अघो अपूर्व से योषि से। पर यहाँ पर हलि सर्वेषाम नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा लोपः शाकल्यस्य। लोपः शाकल्यस्य से उस य की जगह, उस रूप की जगह पर जो य हुआ था, उस य का लोप तो होगा पर विकल्प से होगा। तो दो स्थितियां बनेंगी, या तो होगा रामय आगच्छति और या फिर होगा राम आगच्छति। दोनों ही स्थितियां होंगी। अगर हम लोप करेंगे तो राम आगच्छति, और अगर लोप नहीं करेंगे तो रामय आगच्छति में ये जो य है वो आ में मिल जाएगा और पद बनेगा रामया गच्छति। तो ये पद भी बनेगा, और ये एक मिनट, ये भी सही है और ये भी सही है। दोनों दोनों पद हमें विकल्प से दोनों उत्तर प्राप्त होंगे। चलिए अगला देखते हैं। ऋषयः एते, वही नियम क्रम से लगेंगे। तो विसर्ग की जगह हुआ स, स की जगह हुआ रू, और रू को हुआ य, भू भगो अघो पूर्व से योषि से, और ये आगे आ रहा है स्वर। इस कारण यहाँ पर लोप शाकल्य से हमें य का लोप करना है विकल्प से। तो अगर हम विकल्प से लोप करेंगे तो बनेगा ऋषय एते, य का लोप हो जाएगा, इस य का लोप हो जाएगा। और अगर लोप नहीं किया तो इस य में या आगे का ए जुड़ जाएगा, और यहाँ पर दो य दिख रहे हैं, देखिए ऋषय येते, मतलब ऋषय येते, ऋषय एते या ऋषय येते, ये दोनों पद सिद्ध होंगे। अगला उदाहरण देखिए, जनः इच्छति, भाई अ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद अ के अलावा दूसरा कोई स्वर है, वहां पर भी यही स्थिति होगी कि उस विसर्ग की जगह पर रू होगा, मतलब स होगा, फिर रू होगा, फिर य होगा, और उस य का विकल्प से लोप होगा। तो अगर लोप होगा तो बनेगा जन इच्छति, और अगर हम लोप नहीं करेंगे तो उस य में ई को जब हम जोड़ेंगे तो पद बनेगा हमारा जन इच्छति, और ये दोनों पद सिद्ध होंगे। अगला उदाहरण देखिए, रामः एति, तो रामस एति, राम रु एति, उस रु को हुआ य, तो बनेगा रामय एति। अब अगर हम लोप करते हैं तो राम एति, और अगर लोप नहीं करते हैं तो उस य में ए को जोड़ना पड़ेगा और पद बनेगा रामये, रामयेति। अब हमने अ के बाद के उदाहरण देख लिए। अब हम देखते हैं आ के बाद विसर्ग हो और फिर अश प्रत्याहार के वर्ण आए तो क्या स्थिति बनती है। तो हम पहले स्वरों के उदाहरण देखेंगे और फिर हम व्यंजनों के उदाहरण देखेंगे। तो देखिए, ये सारे नियम तो लगने ही है कि विसर्ग अपने मूल रूप में जाएगा स, उस स को होगा रू, उस रू को होगा भू भगो अघो अपूर्वयोषि से य, और उस य का लोप शाकल्य से लोप हो जाएगा विकल्प से। कब? जब रू के आगे अश प्रत्याहार का कोई वर्ण, जब रू के आगे कोई स्वर हो तब। तो हम पहले स्वरों के उदाहरण देख रहे हैं। देवाह एहि, तो इस प्रक्रिया से यह हुआ, यह का लोप हो गया, तो हमें पद मिला देवा एहि। और अगर विकल्प की स्थिति में हम यहाँ लोप करना न चाहें तो देवाय एहि, तो देवाय का जो य है वो एहि में जुड़ जाएगा और पद बनेगा देवाय एहि। तो हमको ये दो उत्तर मिलेंगे, देवाय एहि मतलब देवाय एहि, ये पद भी सही है। और अगर हमने लोप कर दिया देवा एहि तो ये पद भी सही है। दूसरा एक उदाहरण देखते हैं, नराह आगच्छन्ति। देखिए वही स्थिति है, तो विसर्ग की जगह हुआ स, स की जगह हुआ रू, रू की जगह हुआ य, और य का हो गया लोप शाकल्य से लोप, तो स्थिति बनी नरा आगच्छन्ति। अब इस
नरा आगच्छन्ति का जो य था वो हमने लुप्त किया, तो हमें नरा आगच्छन्ति मिला। अगर हम उस लोप य का लोप नहीं करेंगे लोप भाषा कल्य से तो नराय आगच्छन्ति और उस य को आ में जोड़ देंगे तो हमें पद मिलेगा नराया गच्छन्ति। तो ये दो उत्तर हमें मिलेंगे, नरा आगच्छन्ति ये भी सही है और नराया गच्छन्ति ये भी सही है। तो अब अगला उदाहरण हम देखते हैं कि विसर्ग के पूर्व माने रू के पूर्व आ और उसके बाद अश प्रत्याहार के वर्णों में से व्यंजन स्वर होगा, व्यंजन वर्ण होगा, तब क्या स्थिति बनेगी? तब नित्य लोप होगा। तो वही स्थिति बनी कि विसर्ग को होगा, विसर्ग जाएगा मूल रूप पे स में, स जो शुरू से रू से भो भगो अघो पूर्व से योशी से रू की जगह पर य और फिर हलि सर्वेशम से उस य का लोप। और देखिए यहाँ पर हमें ये पद मिलेंगे बालाह गच्छन्ति। तो ये इन सारी प्रक्रियाओं से जो य आया था उस य का लोप हो जाएगा और हमें पद मिलेगा बाला गच्छन्ति। दूसरा उदाहरण देखिए, अश्वाह धावन्ति। वही स्थितियां बनेंगी, स को रू को य का लोप और इसका लोप हो जाएगा, य बनेगा अश्वाय धावन्ति, इस य का लोप हो जाएगा और हमें पद मिलेगा अश्वा धावन्ति। अगला देखिए, जनाह यान्ति। तो इन्हीं सारी प्रक्रियाओं से विसर्ग की जगह पर हुआ य और हलि सर्वेशम से य का लोप हो गया और हमें उत्तर मिला जना यान्ति। इस तरह से हमने भो भगो अघो अपूर्व से योशी में संधि की जितनी स्थितियां बन सकती थी उन सभी स्थितियों पर विचार कर लिया और उन सभी संधियों के, उन सभी स्थितियों के उदाहरण के माध्यम से इस सूत्र को भली भांति समझा दिया है। आशा है आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं विसर्ग संधि के अगले भाग में। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।